नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 7 जनवरी 2025 के देश भर के मौसम की। भारत के उत्तरी क्षेत्रों में लगातार सर्दी का जो सितम है जारी है। दिन में भी अधिकांश जगहों पर तापमान सामान्य से काफी नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। 20 डिग्री से नीचे के तापमान वाले शहरों की काफी संख्या है उत्तर भारत में, पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में। और आज उम्मीद के अनुसार बादलों का एक पैच निकला जब पंजाब और हरियाणा के भागों से होते हुए दिल्ली को क्रॉस करके उत्तर प्रदेश पर पहुंचा और आगे यहां पर बिहार के ऊपर भी काफी अच्छे पैच बने हुए थे। तो कुछ जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली में पालम में बारिश हुई है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आसपास के भागों में भी कुछ स्थानों पर संभवतः वर्षा हुई है। कुछ लोगों ने ट्वीट किया था वीडियो। वो वीडियो कहाँ का था मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का था। तो कुछ जगहों पर बरसात हुई है। अमृतसर में बरसात हुई है 3 मिलीमीटर। पंजाब में बीते 24 घंटों में, कल शाम 5:30 से आज शाम 5:30 बजे के बीच की 24 घंटों की अवधि के दौरान। और कोहरा रहा है उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में रहा है। और उत्तर भारत के भागों से जो WD आगे बढ़ रहा है उसका इंपैक्ट पूर्वोत्तर पर बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन है, महाराष्ट्र के ऊपर सर्कुलेशन है, इधर असम के ऊपर सर्कुलेशन बना हुआ है। दक्षिण भारत के नीचे बंगाल की खाड़ी और आसपास के हिस्सों पर देखिए आप किस तरह से सक्रियता मौसम की दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर अनुमान ये है कि आने वाले समय में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बन सकता है, जिसके कारण साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, जिसकी बात मैं काफी दिनों से कर रहा हूं, हालांकि थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन कुछ प्रभाव इसके चलते देश के कई राज्यों के मौसम पर प्रभाव हमें दिखेगा, ऐसा लगभग तय है। क्योंकि अगले 24 से 48 घंटों के बाद, 48 घंटे लगभग उत्तर की हवाएं आएंगी। उसके बाद यहां से हवाएं चलना शुरू होंगी ऊपर की तरफ, जिसमें मध्य प्रदेश कवर होगा, महाराष्ट्र कवर होगा और उसके बाद ये हवाएं उत्तर भारत की तरफ पहुंचेंगी जब अगला WD आएगा 10 जनवरी को। तो दोनों सिस्टमों का संयुक्त प्रभाव देश के मौसम पर दिखाई पड़ेगा। तो आइए जानते हैं देश भर में 7 जनवरी को कैसा मौसम रहेगा। अनुमान यह है कि 7 जनवरी की जब सुबह होगी तो उस दौरान उत्तर के क्षेत्रों में पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो एंटायर स्ट्रेच है, इन जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर हल्के से मध्यम के साथ साथ कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया रहेगा, जिसका असर रेल, रोड और एयर तीनों मोड जो ट्रैफिक के हैं इन पर असर पड़ सकता है। हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है, रेल की रफ्तार धीमी हो सकती है और सड़कों पर परिचालन भी धीमी गति से होने की आशंका है। तो सावधान रहिए सड़कों पर चलते समय, क्योंकि कई बार विजिबिलिटी, दृश्यता कम होने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। ये बहुत आम बातें हैं। तो सभी लोग अगर सावधान रहे तो थोड़ा दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। जो एहतियात हैं उनको जरूर करिए, धीमी रफ्तार रखिए, इंडिकेटर चलाइए, लेन में चलिए और लेफ्ट चलिए अपने साइड में, और हो सके तो कतार में चलें। तो इससे चांसेस कम रहेंगे दुर्घटना के। फिलहाल उत्तर भारत के भागों से जब WD आगे बढ़ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर पहाड़ों पर जो गतिविधियां हो रही थी, आज तक संभावनाएं थी गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लद्दाख के बीच में, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के भागों पर ये गतिविधियां अगले 24 घंटों में देखने को नहीं मिलेंगी। पहाड़ों पर क्लियर वेदर हो जाएगा। मैदानी भागों पर नीचे पंजाब से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पूरे बिहार तक के स्ट्रेच पर हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की चलनी शुरू होंगी और इन हवाओं के कारण कोहरा दोपहर के पहले ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से छंट जाएगा। कोहरा भी छंट जाएगा और जो थोड़ी बहुत बरसात की हुई, अभी आज हुई या पिछले दिनों में हुई थी, उसके कारण या नीचे से आने वाली नमी के कारण एटमॉस्फेयर में यहाँ के ऊपर जो हवा में नमी बनी हुई है, अगर हवा की रफ्तार अच्छी रही तो 10-11 बजे के बाद आपको धूप दिखनी शुरू हो सकती है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और आसपास के भागों में। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोल्ड डे कंडीशन रहने की संभावना, यानी दिन में 16 डिग्री के आसपास तापमान ज्यादातर जगहों पर रहने की आशंका है। तो इसके कारण यहाँ पर क्या होगा कि दिन में भी शीतलहर जैसी परिस्थितियां बनी रहेंगी। और जो कोहरा है, कोहरा यहाँ पर एक तो घना होगा, और घना कोहरा जब छटना शुरू करेगा तो पहले तो ऊपर जाएगा। ऊपर अगर काफी देर ऊपर टिका रहा, नीचे आपको दृश्यता तो क्लियर हो जाएगी लेकिन धूप नहीं दिखाई पड़ेगी। प्रायः ये होता है, आपने देखा होगा कई बार कि कोहरा रहा, कोहरा धीरे धीरे छंटने लगता है, आपको दूर तक दिखाई देना शुरू हो जाता है, लेकिन आसमान साफ नहीं दिखाई देता, धूप नहीं आती है। तो इसका कारण, और बादल नहीं होते उस दौरान, तो होता क्या है कि नीचे का जो कोहरा है ऊपर उठने लगता है एटमॉस्फेयर की तरफ, और वो एक लेयर, मोटी लेयर, बहुत मोटी लेयर बनाकर रखता है, जिसके कारण नीचे धूप नहीं आ पाती है। तो ये स्थितियां यहां पर रहेंगी। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर अभी हवाएं उत्तर की चलनी शुरू होंगी, जिसके कारण यहां पर भी मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ा सा अंतर आएगा, गिरावट होगी। कल रात आप देखेंगे मौसम काफी ठंडा रहेगा, दिन में भी मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन धूप खिलने की संभावना यहां पर जैसलमेर, जालौर से लेकर बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू से लेकर अलवर, जयपुर और भीलवाड़ा, उदयपुर तक सभी जगहों पर रहेगी। धूप खिलेगी, दिन में आसमान साफ होने के कारण, उत्तर की हवाएं आने के कारण जो ड्राई होंगी और कोल्ड होंगी। तो धूप खिलने के बावजूद हवा में
ठंडक का एहसास बना रहेगा। बीते 24 घंटों में, या कहूं कि आज सबसे कम अगर मैदानी भागों में कहीं पर तापमान रहा तो वो जैसलमेर था, जहां पर 6 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में हवाएं आनी शुरू हो चुकी हैं और अब इन भागों में भी हवाओं का असर दिखेगा। तो सर्दी का सितम अभी और बढ़ने वाला है। तैयार रहिए इसके लिए मानसिक तौर पर। और यहाँ मध्य भारत के क्षेत्रों में अभी फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है, सामान्य मौसम रहेगा। हवाएं धीरे धीरे उत्तर की पहुंचेंगी भुज में और यहाँ मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, अहमदाबाद के ऊपर तक। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान घटेगा, रात में सर्दी बढ़ेगी। और गुजरात के कई भागों से मित्रों ने लिखा है कि यहाँ पर दिन में मौसम ठंडा हो रहा, गर्म हो रहा है। तो जब उत्तर की हवाएं आएंगी दोस्तों तो आसमान साफ होगा, धूप निकलेगी, लेकिन उसके बावजूद वो जो गर्मी आप महसूस कर रहे थे, वो गर्मी महसूस इसलिए कर रहे थे कि एक तो आसमान साफ और दूसरे नीचे से हवा आ रही है। तो नीचे से जो हवा आएगी उसमें ठंडक उतनी नहीं रहेगी, उत्तर से जो हवा आएगी उसमें ठंडक रहेगी। तो चाहे वो राजकोट हो या जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, भुज या वेरावल, सोमनाथ, भावनगर, अमरेली, बोटाद या अहमदाबाद से सूरत का हिस्सा हो, बीच का वडोदरा और आसपास के रीजन, या फिर मध्य प्रदेश के उज्जैन से लेकर जबलपुर के नीचे के भाग हों, और वही स्थिति महाराष्ट्र में, तो सभी जगहों पर जो हवाएं अभी आर्द्रता वाली पहुंच रही हैं, ऐसे में अगर आसमान साफ रहेगा तो यहां ठंडी कम रहेगी, दिन में मौसम गर्म महसूस हो सकता है। लेकिन उत्तर की हवाएं अहमदाबाद और उज्जैन, जबलपुर के आसपास तक पहुंचेगी। तो इन भागों में धूप खिलने के बावजूद ठंडक रहेगी। नीचे के भागों में धूप अगर रही भी, नहीं भी रही, तब भी मौसम उतना ठंडा नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में भी बारिश अभी नहीं होगी और कुछ उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी रीजन में, यानी गुना, ग्वालियर से लेकर रीवा और सीधी, सिंगरौली के बीच में कहीं कहीं पर मध्यम से घना कोहरा हो सकता है। यहां पर भी खजुराहो और आसपास के जो रीजन है, इन भागों पर प्रभाव पड़ सकता है। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा के भागों पर भी आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर की हवाएं धीरे धीरे अंबिकापुर, राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा इन भागों में पहुंचनी शुरू होंगी। बहुत ज्यादा अभी ठंडी हवाओं का असर यहां पर नहीं रहेगा। महाराष्ट्र में भी विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। बादल नहीं होंगे, मौसम साफ और शुष्क रहेगा। नीचे की तरफ दक्षिण भारत के भागों पर, जिसका काफ़ी समय से मैं जिक्र कर रहा हूं कि नीचे कुछ तो बढ़िया मौसम बनने वाला है। बढ़िया का मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग वेदर कंडीशंस, वेदर सिस्टम बन सकता है आने वाले समय में, क्योंकि उसकी झलक या उसकी आहट यहाँ पर मिल रही है। लेकिन इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव भारत के, चाहे वो दक्षिण के राज्य हों या मध्य के या उत्तर के, इन पर काफ़ी दिनों के बाद दिखाई पड़ेगा। अगला जो WD है वो 10 जनवरी के आसपास उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। 10 जनवरी से उसका प्रभाव रात से शुरू होगा। तो उसके पहले ही ये हवा यहाँ पर बढ़ती हुई आगे की तरफ बढ़ी। अभी 2 दिन उत्तर की हवा आएगी, उत्तर भारत के और मध्य भारत के भागों में। उसके बाद वो हवा कमजोर हो जाएगी और नीचे से जो हवा निकलेगी वो ऊपर तक पहुंचेगी। तो ये हवा कंट्रीब्यूट करेगी WD में। और जब इसका कनेक्शन रहेगा इधर से बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से, जितना ज़्यादा मॉइस्चर इधर से पहुंचेगा और वहाँ पर उत्तर भारत में एक तरह से इंटरेक्शन होगा इन तीनों दिशा की हवाओं का, या 3 सोर्सेस की हवाओं का, स्रोतों की हवाओं का, तो उतना ही ज़्यादा बादल बनेंगे, उतनी ही ज़्यादा बारिश की संभावनाएं मध्य और उत्तर भारत के भागों में बनेंगी। उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार कर्नाटक के उत्तरी, दक्षिणी, आंतरिक और तटीय क्षेत्र, साथ ही साथ केरल, इधर गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का पूरा सीमा और तटीय क्षेत्र और आंतरिक तमिलनाडु के ज्यादातर भागों में ड्राई वेदर रहेगा। बादल धीरे धीरे बढ़ते हुए कोची और कोयम्बटूर, सेलम और चेन्नई तक तो नहीं, पुदुचेरी और पंबन तक पहुंचेंगे। तटीय भागों में पंबन से लेकर कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम के बीच बारिश बढ़ने की उम्मीद है। इधर अंडमान और निकोबार के दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो गई हैं और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश होगी। जो WD पहुंचा है उसके चलते सिक्किम में और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर ऊंचे हिस्से जो हैं वहां पर बर्फ गिर सकती है। अरुणाचल, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में बारिश की संभावना है। पूर्वी असम और अरुणाचल के ज्यादातर भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और अरुणाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ भी गिरने की संभावना रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बिहार में कोहरा कई जगहों पर घना रहेगा। पटना, गया, बक्सर, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में, जबकि रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर सहित कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। थोड़ा कोहरा सुबह के समय हो सकता है, दिन में साफ मौसम रहेगा और सर्दी यहां पर बढ़ेगी सर्द हवाओं के पहुंचने के कारण। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए मौसम तक चैनल यूट्यूब और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियां अगर आपको काम की लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना ना भूलें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।